नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने इस विशेष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। समय है रविवार आपके सवाल और मेरे जवाब देने का। तो आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपके सवालों के जवाब लेकर के हाजिर है आज 6 फरवरी 2022 को। इससे पहले आज एक दुखद समाचार पूरे देश के लिए, या यूं कहें कि संगीत प्रेमियों के दिलों पर एक बहुत कुठाराघात हुआ है। आज हमारी स्वर सामग्री, हमारे देश की स्वर देवी लता मंगेशकर जी हमारे बीच से जा चुकी हैं। सुरों की देवी, जिसकी आवाज़ पिछले 60 दशकों से 70 दशकों से गूंजती रही। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने संगीत को अपनाया और संगीत में इतनी रमी, इतनी आगे बढ़ी कि पूरे विश्व में वो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से जाती रही। मैं स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी को नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में कष्ट को सहने की एक असीम क्षमता प्रदान करें और ईश्वर करे कि लता मंगेशकर फिर इसी धरती पर, इसी भारत पर किसी न किसी के रूप में पुनः जन्म लें और पुनः स्वर की लहरी में अपना नाम रोशन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवालों का ये क्रम। पहला सवाल आज का है तपन भट्टाचार्य जी का। इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कोर्स के बारे में कुछ भ्रांतियों की चर्चा की है और इनका कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर के संरक्षण में रहता है, उसके साथ प्रशिक्षण करता है, तो क्या उसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा या किसी संस्थागत विशेष संस्थान में एडमिशन लेने पे ही उसको डिग्री प्राप्त होने के बाद ही प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त होगा। इन्होंने भी लिखा है कि चूंकि अभी चिकित्सा पद्धति मान्यता प्राप्त नहीं है, तो क्या भारत सरकार प्रैक्टिस पर कोई रोक टोक करेगी। तपन भट्टाचार्य जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी चिकित्सा प्रणाली, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त हो, चिकित्सा कोर्स के एक मानक होते हैं, एक पाठ्यक्रम होता है, एक उसका सिलेबस होता है और उस सिलेबस को एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित अवधि में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उसको समाप्त कराया जाता है, पढ़ाया जाता है और छात्र के रूप में व्यक्ति उसका अध्ययन करता है और फिर उससे संबंधित सवालों की परीक्षा पास करता है और फिर उसका एक आकलन होता है, एक उसका सिंबल होता है कि मैंने इस कोर्स की जानकारी अब पूर्ण प्राप्त कर ली। जहां तक किसी चिकित्सक के संरक्षण में प्रशिक्षण की बात है, प्रशिक्षण की बात तब आती जब पहले आप किसी शिक्षा संस्थान से एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट या एक कोर्स आप कर लें, जहां पर आपको चिकित्सा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम, जिसमें आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, मैट्रिया मेडिका, गायनिक्स और आपका हाइजीन, जूरिस, आपका फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, ये तमाम ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे विषय हैं जिन पर आपकी पूरी जानकारी, पूरी पकड़ होना चाहिए। किसी चिकित्सक द्वारा प्रशिक्षण आप केवल दवा का ले सकते हैं, दवा कैसे बनाई जा सकती है, दवा कैसे भरी जा सकती है शीशियों में, दवाओं का मिश्रण कैसे किस अनुपात में लाते हैं, लेकिन वो चिकित्सक आपको इन सब्जेक्टों के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जब पढ़ा था तो वो पढ़ने का क्रम, उसका जुनून दूसरा था। और अगर आप उसके संरक्षण में हैं तो वो इतना आपको, मान लिया आपको बता भी दे, उसके पास समय अगर निकलता है अपने प्रैक्टिस के बाद, अपने परिवार के बाद, या आपको से उसका विशेष इंटरेस्ट है, वो आपको इन चीज़ों की जानकारी दे भी दे, लेकिन कल को अगर आपके पास उससे संबंधित अधूरी जानकारी रह गई तो आपके लिए घातक होगी। गवर्नमेंट की मान्यता का जहां तक सवाल है, ये मान्यता के प्रोसेस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा प्रणाली चल रही है। आईडीसी कमेटी के अंतर्गत इसका मान्यता का प्रकरण विचाराधीन है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हम लोग प्रैक्टिस, रिसर्च एंड एजुकेशन चला रहे हैं। देश की विभिन्न संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं अपने अपने राज्यों में अपने अपने स्तर से इसके कॉलेज खोल करके विद्यार्थियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जानकारी दे रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है या आपको सलाह है कि आप कृपया किसी अपने नज़दीकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान से संपर्क करें और वहां से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। एक न्यू लाइफ EH इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नाम से सवाल आया है कि बीएमएस का स्टूडेंट कौन सी सही, क्या बीएमएस का वो स्टूडेंट हैं और लिख रहे हैं कि कौन सी संस्था सही है, कौन सी गलत है। विभिन्न प्रकार के बोर्ड देश में चल रहे हैं और इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य कैसा है।
न्यू लाइफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सदस्य महोदय, मैं आपको बता दूं कि आप बीएमएस का कोर्स अगर कर रहे हैं तो आप जिस संस्था से कर रहे हैं वो आपकी संस्था बहुत अच्छी है। देश के विभिन्न संस्था और बोर्ड सभी एक समान तरीके से हैं, बस उनकी व्यवस्थाएं किस स्तर की हैं ये आपको उस संस्थान में जाकर के स्वयं परखना होगा। कई अच्छी संस्थाएं हैं जिनमें से एक संस्था है आईएच मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ। बहुत सी संस्थाएं हैं जहां पर इस तरह के कोर्स चलते हैं और उनकी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में बहुत ही अच्छी संस्थाएं रन कर रही हैं। आप जहां से कोर्स कर रहे हैं, चूंकि आपने अपने अपने संस्थान का नाम और अपने शहर का नाम नहीं लिखा है, इस नाते मैं इस बात से आश्वस्त नहीं हूं कि आप किस स्तर की संस्था से ये कोर्स कर रहे हैं। फिलहाल मैं ये जानता हूं कि पूरे देश की संस्थाएं सभी एक स्तर की हैं। मान्यता इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मिलेगी जब भी मिलेगी, किसी संस्थान को या व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष मेडिकल कॉलेज को नहीं मिलेगी। इस नाते जब तक मान्यता नहीं हो जाती तब तक सभी शिक्षण संस्थान और सभी चिकित्सक जो भी इसके योग्यताधारी हैं वो सब समान माने जाएंगे। अनुभव अलग अलग हो सकता है। पंडित राजेश गीतकार जी का सवाल है कि खाना खाने के बाद पेट में इनको जलन होती है और हमेशा 2 बजे 4 बजे 5 बजे तक इनकी जलन बनी रहती है और रात में जब ये लेटते हैं तो इनको ये जलन नहीं होती है। इन्होंने ईएच मेडिसिन पर चर्चा की है। राजेश गीतकार जी, मेरा फोन नंबर 9793252355 पे आप हमको कॉल कर लें दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में किसी भी दिन। मैं आपकी समस्या को आपसे पूरा आपके मुख से सुनना चाहूँगा और इसके बाद फिर हम इसका आकलन करेंगे। फिलहाल मैं ये जरूर आपको एक सलाह दूंगा कि इस बीच आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें अपने एब्डोमिनल रीजन की और ज़रा विभिन्न पाचन ग्रंथियों की और लीवर की और पैंक्रियाज की एक स्थिति हमको पता चल जाए कि ये, चूँकि आप जब जागृत अवस्था में होते हैं यानी आप वर्किंग आवर में होते हैं तो आपको ये जलन ज़्यादा होती है और लेटते हैं तो आपको आराम मिलता है, तो ये संकेत आपका लीवर और पैंक्रियाज की ओर हमको संकेत कर रहा है। तो कृपया आप अल्ट्रासाउंड करा करके अपनी रिपोर्ट के साथ हमसे फ़ोन कॉल कर लें, फिर मैं इस विषय पर कोई निष्कर्ष दे पाऊंगा। मिस्टर रामकृष्ण पटेल जी कहते हैं सर्दी खांसी में गले में दर्द होता है और आपके फार्मूले में मैंने बी जोड़ दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए रामकृष्ण पटेल जी, जहाँ तक सर्दी खांसी और जुकाम का सवाल है, जब भी इन्फेक्शन आपके गले में होता है तो आपके कान में दर्द जरूर होगा। कान में इन्फेक्शन का असर जाता है। नाक, कान, गला, ये हमारा तीनों अंदर से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसे हम ईयर, नोज एंड थ्रोट सिस्टम कहते हैं और इस पर मैं एक अलग से पुस्तक भी लिखने का प्रस्ताव बना चुका हूँ और जल्द ही वो किताब भी लिखने की ओर अग्रसर होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप जो आपने मेरे फार्मूले में बी जोड़ा है, अगर आपको गले में दर्द है तो बी के स्थान पे आप डब्ल्यू कर दें और फार्मूला आपने जो भी दिया है उसमें P4, F1 और G का प्रयोग अगर कर दें। कफ आपके हो सकता है कफ जमा हो जिससे आपकी खांसी लगातार आ रही हो, तो कफ का गले से बाहर निकलना भी जरूरी है। फेफड़े में इसका जमा रहना जरूरी नहीं है, फेफड़े से इसको बाहर निकालिए। जी का प्रयोग करेंगे P4, F1, G, तो कफ बाहर आएगा और अगर गले में दर्द हो रहा है तो वहां पे WE आप ले सकते हैं। C7, S5 और WE के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार। एक सेंटर है GR लवर, इन्होंने लिखा है कि मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है, आप फ़ोन कॉल उठाते नहीं हैं। इस तरह के वीडियोबाजी से क्या मतलब है जब आप किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करते। मिस्टर, मैं आपको बता दूं GR लवर जी कि मैं 24 आवर अपना 9793252355 का फ़ोन खोल के रखता हूं और सोते जागते उठते बैठते मैं हर कॉल रिसीव करता हूं। केवल पूजा करते समय या स्नान करते समय मैं इस फ़ोन का उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन उसके अलावा मैं हर समय फ़ोन कॉल उठाता हूं और पूजा के समय भी अगर कोई फ़ोन कॉल आया तो उसके उपरांत मैं कॉल बैक करता हूं। इस नाते आपकी ये शिकायत निराधार है। देश के हजारों डॉक्टर्स मुझसे पर डे संपर्क में बने रहते हैं और किसी की ये शिकायत नहीं आती कि मैं किसी का फ़ोन कॉल उठाता नहीं हूं। अब आप किस नंबर पर मुझे कॉल करते हैं, मेरा यही नंबर सार्वजनिक है और इसी नंबर का कॉल मैं उठाता हूं अपने रोगियों के लिए या चिकित्सकों के लिए। अन्य नंबर मेरे अपने निजी हैं जिसका उपयोग मैं अपने व्हाट्सएप या ट्विटर के लिए या अपने पेज के लिए करता हूं, तो वो उस नंबर पे कॉल अगर स्पेशल नहीं है तो मैं ज़्यादा, अगर जानी पहचानी कॉल नहीं है तो मैं उसको नहीं अटेंड करता हूं। आप हमारे 97 वाले नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं आपका फ़ोन कॉल जरूर उठाऊंगा। मिस्टर रवि मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि आपकी आने वाली बुक की प्राइस क्या है, और यही सवाल हमारे एक साथी ने और किया है, मिस्टर संजीव नेगी ने, कि फाइनल प्राइस क्या है बता दें। देखिए, बुक मेरी तैयार हो गई है, टाइपिंग में आज वो जा रही है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टाइपिंग में वो अभी लगभग 1 माह वो टाइपिंग में रहेगी। हम उसका प्रूफ देखेंगे, उसके बाद जब हम प्रेस को हैंडओवर करेंगे, फिर प्रेस उसके पेज को हम चेक करेंगे कौन सा पेज हमको लगवाना है, उसमें कितने फोटोग्राफ होंगे, कलर्ड होंगे, कितने व्हाइट एंड होंगे। तब प्रेस जब हमका एक औसत उसका जोड़ करके हमको देगा तब उसकी प्राइस हम तय कर पाएंगे। फिलहाल अभी जो हमारा अंदाजा है कि संभवतः ये बुक हमारी
आपके घर पर 1350 रुपये तक पहुंच पाएगी, जो अभी हमारा अंदाजा चल रहा है। हो सकता है इससे 150 रुपये आगे पीछे हो जाए, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है कि लगभग 1350 रुपये में ये आपके घर पर बाई पोस्टल चार्ज पहुंच जाएगी। इस बुक का दाम पहली बुक से जरूर कम होगा। मिस्टर राजेश महेश्वरी जी कहते हैं कि S5, C16 और YE ऑल एब्डोमेन पेन के लिए। अब मैं आपने सवाल नहीं किया, आपने इस पर केवल एक डॉट डॉट करके छोड़ दिया कि ऑल एब्डोमेन पेन के लिए। S5, C16, YE। S5 दर्द के लिए, मांसपेशियों में, ऐंठन में, गाल ब्लेडर में, लीवर में, और C16 आपके गैस प्रॉब्लम, खाने के बाद जो गैस बनती है, अफरा बनता है या पेट में तनाव होता है, उसके लिए है। और YE हर एक्टिविटीज को डाउन करने के लिए होती है। अब मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि ऑल एब्डोमेन पेन के लिए आपने इस फार्मूले को चुना है या आप मुझसे जानना चाहते, कृपया आप मेरे फोन नंबर पर यानी 9793252355 पर कॉल करके अपना स्पष्टीकरण दे दें, ताकि मैं आपकी समस्या को समझ के इस पर बेहतर जवाब आपको दे दूं। मिस्टर चंद्रशेखर कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां पहले तेज असर करती हैं, बाद में उनका असर कम हो जाता है या बंद हो जाता है, क्या कारण है? देखिए चंद्रशेखर जी, जब किसी भी दवा को आप एक स्थायी डोज में लगातार चलाएंगे तो बाद में वो जा करके अपना घर बना लेती है और फिर उस दवा का असर कम हो जाता है। इसीलिए 15 दिन 20 दिन के बाद डोज का अप डाउन करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि अगर आप किसी रोगी को लगभग 20 ड्रॉप दे रहे हैं तो 20 दिन बाद उसको 15 ड्रॉप कर दें या 25 ड्रॉप कर दें या 22 ड्रॉप कर दें। डोज को अगर एक स्टैंडर्ड लेवल पर आप मेंटेन कर देंगे तो बॉडी की जो इक्विलिब्रियम पावर होता है वो जाकर के कोशिकाओं को वही मेंटेन कर देगा, इस नाते उसका असर कम हो जाता है। और विशेष करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद तो बिल्कुल बंद कर दें। ये आप प्रयोग करके देखें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मिस्टर बिमल बिहारी शर्मा जी कह रहे हैं कि अमरनाथ शर्मा जी का मोबाइल नंबर दे दें। बिमल बिहारी जी, अमरनाथ शर्मा जी का मोबाइल नंबर मैं आपको तत्काल दे देता हूं। हालांकि अभी मैं आपके सवालों के जवाब में था, लेकिन आपने चूंकि ओपन डिस्कस पर मांगा है तो 1 मिनट वेट करें, मैं अभी आपको। अमरनाथ शर्मा जी का मोबाइल नंबर है 9451865274 9451865274। ये अमरनाथ शर्मा जी का नंबर है। ये शक्ति नगर में और बनारस में तथा चंदौली में अपने विभिन्न स्थानों पर अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बड़ी अच्छी क्लिनिक का संचालन करते हैं। डे वाइज आप इनसे कोई भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर स्वरूप घोष ने कहा है कि इंग्लिश मीडियम में किताब लाइए और इसका प्राइस बताइए और ये बताइए कि क्या डॉक्टरों के लिए इस पर कोई कमीशन है या डिस्काउंट है। डॉक्टर स्वरूप घोष जी, कमीशन और डिस्काउंट वही लोग देते हैं जो कमीशन और डिस्काउंट की प्राइस को जोड़ के उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। सपोज कीजिए कि मैं ये स्वेटर पहने बैठा हूं और मैं किसी शोरूम में जाता हूं और इस पर 40% हमको डिस्काउंट मिलता है, तो आप ये मान के चलें कि कोई भी कंपनी अपने घर से डिस्काउंट नहीं देती है। वो 40% एक्स्ट्रा इसका दाम जोड़ करके आपको 40% का डिस्काउंट दिखा करके आपको मूर्ख बना रही है। और यही हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विभिन्न दवा कंपनियों वाले भी करते हैं। दवा का दाम 200 रुपया होता है, उसको वो 260 रुपया कर देंगे और फिर कहेंगे मैं इतने % का आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर घट करके दवा का दाम 200 आ जाएगा, उनका मूल निकल आएगा और आपको डिस्काउंट के नाम पे बेवकूफ बनाएंगे। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, समाज से जुड़ा व्यक्ति हूं, मेरी जवाबदेही समाज के हर वर्ग के प्रति है। इस नाते बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं सीख नहीं पाया और ना सीखना चाहता हूं। मेरे जो पिछली बुक थी वो 1498 रुपये मैंने उसका मूल्य निर्धारित किया था और 1650 रुपये मैंने उसको सबके घरों तक भेजा, जबकि पैकिंग का खर्चा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, मेंटल टॉर्चर करना, मेरा मानसिक रूप से तनाव होना, पैकिंग करवाना, बैठना, सबका एड्रेस करना, उस पर एड्रेस का पंपलेट को प्रिंट कराना, ये तमाम काम ऐसे थे जो 150 रुपये में संभव नहीं थे। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं उसी में उसको मैनेज करके आपके घर तक भेज दूं। जो मेरी नई बुक आ रही है ये लगभग 1350 रुपये में आपके घर जाएगी, यानी पिछली बुक से लगभग 300 रुपये कम। अभी इसका दाम हालांकि तय नहीं है, प्रेस में जाने के बाद 150 आगे या पीछे या 50 कुछ बढ़ घट सकता है, लेकिन अभी अगर मैं 1350 रुपये मान लूँ, 1350 रुपये में मैं एक नए पैसे का डिस्काउंट किसी भी अवस्था में किसी भी डॉक्टर को या स्टूडेंट को देने के लिए मैं बिल्कुल अपने आप को असहज पाता हूँ। डिस्काउंट नाम की कोई सीमा या डिस्काउंट नाम का कोई शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं जो तय करता हूँ वही रेट फिक्स रहेगा, चाहे वो एक व्यक्ति एक किताब ले या उसके 500 किताबें ले। आपको बुक हमारे 1350 रुपये पे ही लेनी होगी। अगर मैंने आपको 1350 बताया तो 1350 पे ही। और मैं इस
सवाल जवाब के वीडियो के माध्यम से सभी को अवगत करा दूं कि अभी ये बुक मेरी हिंदी एडिशन में आ रही है, ना कि इंग्लिश एडिशन में। अभी हिंदी एडिशन में इस बुक में भी हमारा सिर्फ 40 और 60% का इंग्लिश और हिंदी का मिला जुला मिश्रण है। चूंकि भारत देश की 80% जनता हमारी हिंदी एडिशन की मांग करती है, 20% क्या 15 या 7% 2 या 3% लोग इंग्लिश एडिशन की मांग करते हैं। तो बुक को मुझे अपने घर में लाइब्रेरी नहीं बनानी है, हमारी बुक आप तक पहुंचे, आप उसको सहज भाषा में समझ सकें। और हिंदी इतनी कठिन हिंदी मेरी किताब में नहीं है कि आप उसको समझ ना सके, आप पढ़ ना सके। अगर आप विशुद्ध रूप से अंग्रेजी ही जानते हैं तो इसका मतलब कि आपको अपने देश की भाषा से प्रेम करना आप सीख नहीं पाए हैं। मेरा अनुरोध है कि हिंदी की इतनी कठिन लैंग्वेज मैं वो नहीं देता हूं जो अन्य पुस्तकें देती हैं। मेरी हिंदी की किताब में आम बोलचाल की भाषा में भाषा होती जो आपको समझ में आ सकती है। और जहां पे मुझे लगता है कि हिंदी की ये शब्द कठिन है, यहाँ पे अंग्रेजी शब्द डालना चाहिए, तो वहां मैं इंग्लिश ब्रैकेट में अंग्रेजी के वो वर्ड डाल देता हूं। इस नाते ये भाषा कोई विषय नहीं है कि आप किसी चीज को समझ नहीं सकते। हाँ, जो रीजनल लैंग्वेज होती है वहां तो दिक्कत आती है। जैसे मैं बंगाली नहीं जानता, मैं गुजराती या मराठी नहीं जानता, लेकिन बंगाल, गुजरात और मराठा के लोग भी हिंदी जानते हैं, कर्नाटक के लोग हिंदी जानते हैं, वहां पे भी 60% लोग हिंदी जानते हैं। तो भाषा कोई विषय नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में ही पाएंगे तभी आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने उसमें रोग का नाम अंग्रेजी में दे रखा है, दवाएं सब इंग्लिश में ही लिखी हैं, जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, जो मेडिकल टर्म के वर्ड हैं वो सब इंग्लिश में है। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कोई सवाल आपका नहीं है। मिस्टर संजीव नेगी ने भी फाइनल लिस्ट पूछा था, मैंने बता दिया। मिस्टर पलाव कुमार हैं, ये पूछते हैं सिस्ट में क्या C2 दिया जा सकता है। जी हाँ, सिस्ट में C2 दिया जा सकता है। C2 का प्रयोग करके हम सिस्ट को गलाने का प्रयास करते हैं और उसके साथ अन्य औषधियों का भी साथ में प्रयोग करते हैं। उसके लिए आप प्रयोग जारी रखें। सिद्धि परदेशी ने कहा है कि नॉर्मल डिलीवरी पर एक वीडियो बनाएं। और C7 क्या पेन किलर है? देखिए, C7 पेन किलर नहीं है। पेन किलर C7 S5 और B मिला करके हम लोग बनाते हैं। अलग अलग रोगों में अलग अलग पद्धति पर, रोगी की अलग अलग शिकायत पर। हमने बार बार ये कहा है कि हमारे इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में किसी रोग नाम से कोई दवा नहीं है। अंगवार, सिस्टमवार या रोगी की शिकायत के आधार पर हम औषधियों का चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ C7 में C5 और A2 मिला हुआ है। तो C5 A2 हमारी मसल्स, चूंकि ये टिश्यू मेडिसिन है तो उसके साथ हमको S5 और B भी देना पड़ेगा अगर एक्यूट पेन हो रहा है तो। देवव्रतचार्य जी कहते हैं बेड वेटिंग, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं उसके लिए अन्य चिकित्सा पद्धतियां कहती हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। इन्होंने ऐसा लिखा है। हालांकि मेरा मानना है कि इसका बहुत सफल इलाज है और इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में कई रोगियों को इस पर बड़ा अच्छा लाभ हुआ। हमारे कई डॉक्टर साथियों ने हमको फोन कॉल करके हमें बधाई भी दी है, मुझसे फार्मूले को पूछ करके। इस नाते मैं ये नहीं मानता कि बेड वेटिंग आजीवन समस्या है। बेड वेटिंग बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल तक का अगर है या 10 साल तक का बच्चा है तो उसको तुरंत लाभ हुआ है। और मानसिक रूप से बच्चों को स्वस्थ भी किया जाए, उसके साथ बच्चों के साथ व्यवहारिक और आत्मीयता के साथ बातचीत भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि इस रोग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये रोग आपके इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में बहुत अच्छा नियंत्रित हो रहा है। मुरलीधर जी कहते हैं ओबेसिटी पर कितना परिणाम है। मुरलीधर जी, अब डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव विश्व के सभी रोगों के या सभी समस्याओं के विशेषज्ञ तो नहीं है। मैंने ओबेसिटी या जिसको आप मोटापा कह सकते हैं, इस पर मैंने किसी रोगी की कोई समस्या को अभी तक सुना नहीं है और ना ही मैंने प्रयोग किया। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, मांसपेशियों का फैट घटाने की इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में सिस्टम वाइज मेडिसिन तो है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे ओबेसिटी पर कोई रोगी ये नहीं कहना है कि मेरा मोटापा घटा दीजिए। मैं फिटनेस देखना चाहता हूँ, फिटफाट रहना चाहता हूँ और आपको फिटफाट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर इस तरह कोई रोगी आएगा तो मैं भी उस पर प्रयोग करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। दिनेश गंगवार जी कहते हैं कि फुल स्किन में जो चुभन होती है किसी रोगी को, तो उसका एक्सटर्नल यूज बता दीजिए। देखिए, अगर किसी रोगी के स्किन पर चुभन होती है, जलन होती है या धूप में उसको प्रॉब्लम होती है, तो एक्सटर्नल यूज के लिए हमारे पास आप कुल मिलाकर के S3 के साथ आप WE का प्रयोग कर सकते हैं। 10-10 ड्रॉप किसी आयल में मिला लें या डिस्टिल वाटर मिला करके ही पूरे शरीर को रब करवा दें अगर स्किन पर कोई प्रॉब्लम है। और अगर चुभन आपकी अंदर से किन्हीं अन्य कारणों से हो रही है या किसी धूप के कारण एलर्जी हो रही है या ठंड के कारण आपको एलर्जी हो रही है, जिसमें जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो इस तरीके से फिर अन्य सिस्टम भी जुड़ेंगे, उस पर आप हमारे फोन कॉल पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज के सवालों में बस इतना ही। आप सबके सवालों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपने अच्छे सवाल करते रहें और मैं कोशिश करूंगा कि अपने बेहतरीन से बेहतरीन अपने निजी अनुभव के साथ आपके सवालों का जवाब देता रहूं। आप सबका आज के सवाल जवाब कार्यक्रम से अब यहीं मैं विदा लेता हूं। चलते चलाते एक बार फिर अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए हमारा 9793252355
ये फ़ोन और कॉलिंग नंबर, वीडियो कॉलिंग नंबर दोनों हैं। आप इस पर अपने रोगियों का वीडियो कॉल करा सकते हैं, अपनी समस्याएं सुना सकते हैं। बस रोगियों का वीडियो कॉल करने से पहले हमारा परामर्श शुल्क 200 रुपये हमारे पेटीएम नंबर 979058825569 पर या फोन पे नंबर 9450563748 पर भेज करके अपनी सलाह या हमसे परामर्श ले सकते हैं। आप सब ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल दबा दें, ताकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नई जानकारियां यूट्यूब चैनल के इस विशेष माध्यम से आप तक तुरंत पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।